अगर आप डेली मॉक दे रहे हो और फिर भी आपका स्कोर एक जगह पे अटक गया है, वो उससे ऊपर आ ही नहीं रहा है, आपके परसेंटाइल कॉन्स्टेंटली एक ही रेंज में घूम रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स इन मॉक टेस्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। देखिए, एक टाइम फेज आता है जहां पे आप डेली मॉक देते हैं, है ना। सपोज करिए कि आप आईबीपीएस पीओ का आप मॉक दे रहे हैं और आपके नंबर कॉन्स्टेंटली 40, 45 या फिर 30 और 35, बस इतने ही आ रहे हैं। और ये पिछले आपके साथ में पकड़ के चलिए कि एक मंथ हो गया या फिर 20-25 दिन हो गए और आपके साथ यही कॉन्स्टेंटली होते आ रहा है, इससे ऊपर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको कुछ 4 से 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये जो मार्क्स हैं, अभी जो 45 मैक्स जा रहे हैं, तो वो आपके 55 प्लस जाने लगेंगे। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि आई एम नॉट एनी बैंकिंग एक्सपर्ट, मेरा खुद का भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मेंस दिए हुए हैं, कुछ प्री निकाले हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, आपके मॉक आप जब आप देने बैठते हो तो क्वेश्चन की सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, आप कौन सा क्वेश्चन पिक करते हैं। सपोज करिए कि आईबीपीएस पीओ में सबसे पहले क्या खुलता है, रीजनिंग। रीजनिंग में वहां पे आपको सबसे पहले एक बॉक्स वाली पजल दे दी और दिख रही है वो अपन को सिर्फ 4 लाइन की है और अपन ने उठा ली। जनरली बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि बॉक्स वाली पजल आपसे ना बने, बनती भी है, लेकिन कई बार वो कंफ्यूजिंग होती है। अब आपने शुरू के ही जो पजल आपकी आई और आपने उसमें कितना टाइम दे दिया, मान लीजिए कि 6 से 7 मिनट आपने दे दिए। वो पजल इतना ही टाइम डिमांड कर रही थी, लेकिन हुआ क्या कि आपने पेपर के स्टार्टिंग में ही 6 से 7 मिनट एक पजल को दे दिए और अब आपका माइंड पैनिक कर गया है कि मैंने तो यहाँ दे 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 दिया, कि मैंने तो यहाँ इस पजल में इतना टाइम दे दिया, अब मैं आगे के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करूंगा। और वो आगे के क्वेश्चन जल्दी करने के चक्कर में आप पूरा अपना पेपर खराब कर लेते हो। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जब आपका मॉक खुले तो आप अपना कोई फेवरेट टॉपिक उठाइए, चाहे फिर वो मिसलेनियस में कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, सिलॉग्स हो सकता है, ब्लड रिलेशन नहीं उठाना है, या फिर इनइक्वालिटी हो सकता है, या फिर अगर आपको पजल उठाना भी है तो आप डेजिग्नेशन वाली उठा लीजिए, वीक बेस्ड वाली उठा लीजिए, मंथ बेस्ड वाली उठा लीजिए, ये थोड़ी सी जनरली इजी होती हैं। या फिर वो पजल जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, चाहे फिर वो बॉक्स वाली अनसर्टेन फ्लैट फ्लोर जो भी हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं बना लूंगा बस, तो फिर वो आपको उठा लीजिए। और आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर मैंने इसमें 6-7 मिनट भी दे दिए हैं तो आगे का पेपर में वैसे डील करूंगा, मैं उस आगे के पेपर में इस चीज को हावी नहीं होने दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। दूसरी चीज कि आप मॉक का एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप बस डेली मॉक दिए जा रहे हैं, मॉक दिए जा रहे हैं। देखो, डेली मॉक देने से कुछ नहीं होता, मॉक एनालिसिस हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक देने से। क्योंकि आपने अगर मॉक एनालिसिस नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वीक एरिया क्या है, आप कहाँ लैग कर रहे हो, है ना। तो इसको अपन कहा जाए ना तो इसको बोलते हैं कि ये एक मॉक ट्रैप होता है। इवन कभी कभी मेरे साथ भी होता है ये चीज, है ना, क्योंकि मैं तो बैंकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, सीधी बात। इसमें होता ये है कि आप डेली जाते हो, आपने मॉक दिया और आपका स्कोर आ गया, 40 आ गया, 45 आ गया, और आपने उसको एनालिसिस कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन गलती हुई थी, ये ऐसा हुआ था। अगले दिन आप फिर मॉक देने आ गए, है ना। देखिए, अभी ये जो मंथ बचा है, ये जो जून के मंथ बचे हैं, लास्ट के 15 डेज, ऑब्वियसली बात है कि जब जुलाई आ जाएगा तो आपको तो वहां डेली मॉक देना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप एक एक दो दो मॉक भी दोगे प्री के। लेकिन अभी जब आपके पास 15 दिन बचे हैं तो आप ये ट्राई करके देखिए कि आप अपने लास्ट 6 या 7 मॉक को पिक कीजिए और एक बढ़िया व्हाइट पेज लीजिए और उसमें अपने वीक पॉइंट्स लिखिए कि आप कहाँ गलती करे हैं। सपोज करिए कि जैसे मैं कर रहा हूं, तो मैं उसमें लिखूंगा अरिथमेटिक, फिर मैं उसमें लिखूंगा केसलेट, फिर मैं उसमें लिखूंगा अपना एरर डिटेक्शन,
और फिर मैं लिखूंगा उसमें अपना फ्रेज रिप्लेसमेंट। अब करना ये है कि ये जो 15 दिन है अपन को यहाँ पे भी मॉक नहीं लगाना है, ठीक है। अगर लगाना भी हो तो आप सेक्शनल वगैरह लगा लीजिए, लेकिन पहले ये जो अपनी कमजोरी निकल के आई है इन पे काम तो करो। डेली मॉक देने से क्या हो जाएगा, जब आप अपनी वीकनेस पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप आए डेली मॉक दे दिए, आए डेली मॉक दे दिए, मॉक देने से कभी आपका स्कोर नहीं बढ़ता है ना। स्पीड आती है नो डाउट, मॉक मतलब एग्जाम का जो फियर होता है वो खत्म होता है, लेकिन स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा मॉक देने से। मॉक में स्कोर कब बढ़ेगा, जब आप अपनी कमियों पे काम करोगे। मॉक का मतलब ही है कि वो आपको बता सके कि आप क्या कमी है आप में, एग्जाम से पहले आपको इन चीजों पे काम करना है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपका स्कोर एक जगह अटक गया है तो आप कुछ दिन के लिए मॉक को पॉज कीजिए, पिछले कुछ 6 से 7 मॉक उठाइए, उनको एनालिसिस कीजिए, कमजोरी अपनी नोट कीजिए एक पेपर में और उन पे काम करिए, और फिर देखिए डेफिनेटली आपको बता रहा हूं कि आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब लास्ट पॉइंट, अपन जब मॉक का एनालिसिस करने जाते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि अपन ने कौन सा क्वेश्चन स्किप किए, कौन सा क्वेश्चन अपन ने गलत किए, कौन सा क्वेश्चन अपन ने टाइम ज्यादा दिया। तो अपन क्या करते हैं, स्किप वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, रॉन्ग वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या गलत हुआ, और इसको देख लेते हैं कि हाँ टाइम ज्यादा दिया था। ये तो ठीक है, ये ठीक है। यहां यहां पे लोग गलती कर देते हैं टाइम ज्यादा वाले में। सपोज करिए कि एक स्क्वायर बेस्ड पजल थी, 8 लोग उसमें ऐसे ऐसे यहाँ बैठे थे। अपन ने पजल बना ली, अपनी पजल पर गई, जो भी पर्सन बैठने थे बैठ गए, कोई इनसाइड देख रहा है आउटसाइड देख रहा है, और मान लेते हैं कि उसमें अपन को 6 मिनट 30 सेकंड लग गए, ठीक है। अपन ने एनालिसिस कर लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्री की स्क्वायर बेस्ड वाली पजल में 6 मिनट 30 सेकंड देना वर्थ ऑब्वियसली नहीं है ना। उसको और जल्दी किया जा सकता है ना, डेफिनेटली किया जा सकता है। अच्छा देखिए, मॉक में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं, चाहे वो मॉक हो चाहे वो एग्जामिनर हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको 100% स्किप ही करने हैं, है ना, वो नहीं होते हैं, वो छोड़ने के लिए ही बने हैं, समझ लीजिए ये चीज। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पेपर निकले, चाहे वो 0.25 से निकले और चाहे वो 20 नंबर से निकले, बात यह है कि पेपर निकलेगा, है ना। क्योंकि जब नहीं निकलता है ना 0.25 से, तब वो दुख ज्यादा होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपन का पेपर निकलना। तो पेपर निकलने के लिए अगर कुछ क्वेश्चन स्किप करना भी पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है। स्किप बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप कौन सा क्वेश्चन स्किप कर रहे हो। तो वही वहां पे बात आई कि मान लीजिए कोई पजल में अपन ने 6 मिनट 30 सेकंड दे दिए, और आप जब उसको एनालिसिस कर रहे हो तो आपको समझ में आया कि यार ये स्किप करने वाली चीज तो नहीं थी, ये तो करने वाली थी, ठीक है हो गया, अब इसको अगली बार से जल्दी बनाएंगे। यहाँ गलती है, आप उस पजल को उठाइए और आप देखिए कि आपने किस कंडीशन से उसको चालू किया, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ए से 3 छोड़ के 3 लोग छोड़ के बी बैठा था, वो भी राइट में, और फिर वहीं एक कंडीशन लिखी थी कि बी से 2 छोड़ के सी बैठे हैं, लेकिन इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड। अब मैं इस कंडीशन के साथ कंफर्टेबल हूं, मैंने जल्दी से चालू कर दिया। तो हो सकता है कि इस कंडीशन से चालू करने में टाइम ज्यादा लग गया हो, इस कंडीशन से चालू करते तो टाइम कम लगता। उस पजल को अपन को सॉल्व करके देखना है कि कैसे अपन इस पजल को और जल्दी तरीके से कर सकते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मॉक एनालिसिस में ये वाली जो चीज होती है ना, कि आप किस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा दे रहे हो, क्यों, क्योंकि आपसे वो चीज बनती है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो रीजनिंग में पजल हो, चाहे इंग्लिश में आपका आरसी हो, चाहे फिर क्लोज टेस्ट हो, आपसे वो चीज बनती है, लेकिन आप उस पर टाइम ज्यादा दे रहे हो। क्यों, ये कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी, है ना। जैसे अभी अपन ने पजल की बात करी, ऐसे ही हो सकता है डीआई में अपन कोई कंडीशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन फैक्टर्स अपन को जल्दी जल्दी याद ना हो, इसलिए अपन उसमें टाइम दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे अगर अपन काम करेंगे तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आपको अपने मार्क्स जो है मॉक में वो इंप्रूव होते दिखेंगे। लेकिन कब, जो ये चीजें मैंने बताई एक शॉर्ट में बता देता हूं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहला, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। हर क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है,
आप जिस क्वेश्चन के साथ में कंफर्टेबल हो पहले अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आईबीपीएस पीओ में सबसे पहले रीजनिंग खोलेगी, तो रीजनिंग में आप पहले मिसलेनियस उड़ाइए, फिर उसके बाद आपकी कोई फेवरेट पजल दिख रही है तो वो उड़ाइए। जरूरी नहीं है कि 4 लाइन की पजल आपको दिखेगी तो वो इजी हो, नो, वो ट्रैप हो सकता है। एग्जामिनर ने हो सकता है जानबूझ के वो आपकी पजल सामने इसलिए आई हो क्योंकि आपका वहां पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर तो यही चाहेगा ना कि आपका पेपर ना निकले और आप ये चाहो कि आप कट ऑफ क्लियर करो। तो अपन को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। इवन अभी बताऊं, यहाँ तो ठीक है, आप ये चीज गलती कर सकते हो कि आपने कोई डिफिकल्ट पजल उठा ली, लेकिन पेपर में यहाँ तो अपन समझ जाते हैं। पेपर में अगर वहां बोलते हैं ना कि अपने सांस का एक पैटर्न होता है कि अपन, मतलब कैसे समझाऊं मैं, कि फ्लो एक बनता है, जैसे जहां आपने वो फ्लो टूटा और पेपर अपना खत्म। फ्लो कैसा बनना चाहिए कि भाई यहां अपन ने चालू किया था पेपर और 1 घंटे का ये समय है, अपना पेन, अपने पेन का, अपने हाथ का, अपनी शीट का और अपने माइंड का जो फ्लो बना है वो 1 घंटे तक सेम रहना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए, फोकस बना रहना चाहिए। और उस फोकस के लिए बहुत जरूरी ये है कि आप जो पहला क्वेश्चन पिक करें वो सही पिक करें। सेकंड चीज कि आपको अपनी कमियों पे काम करना है। आप अपने पिछले मॉक उठाइए, उनको एनालिसिस कीजिए और अभी जो जून के 15 दिन बचे हैं उस पर अच्छा टाइम दे और अच्छा मेहनत कीजिए, बल्क में प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ से टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड चीज, जब आप मॉक को एनालिसिस कर रहे हैं तो देखिए कि किस क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मॉक के वीडियोस डाल रहा हूँ उसमें आप लोग का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है यार, आप लोग स्कोर में कमेंट में अपना स्कोर भी नहीं बताते हैं, तो बताया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मेरे को वीडियो बनाने में, है ना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।